नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ये यूनिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का ये फर्स्ट ही टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बाद में बनाई हूँ 4-5 वीडियो के बाद। उसके बाद में आप है ना, इससे पहले वाली जितनी वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा। और ये कन्फ्यूशियस का टॉपिक आज मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो कन्फ्यूशियस का कार्यकाल है 551 से 479 BC, मतलब 551 उनका जन्म हुआ और 479 BC में उनकी मृत्यु हो गई। तो हम स्टार्ट करते हैं। चीन के एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। कन्फ्यूशियस चीन के एक महान दार्शनिक, शिक्षक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जिन्होंने नैतिक शासन, पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। उनके विचारों ने चीन और पूर्व एशियाई सभ्यताओं को गहरा प्रभावित किया। कन्फ्यूशियस चीनी भाषा जीवन में इनकी जीवनी में अभी देखते हैं। इनकी जीवनी में क्या है लिखा। कन्फ्यूशियस चीनी भाषा में कोंग फूजी या मास्टर कोंग प्राचीन चीन के झोउ राजवंश के दौरान रहने वाले एक दार्शनिक और राजनीतिक वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 551 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 479 ईस्वी पूर्व में हुई। उस समय चीन राजनीतिक रूप से विभाजित हो गया था, मतलब वहाँ की अभी राजनीति उथल पुथल हो रहा था, वहाँ का राजनीतिक उथल पुथल था वहाँ पे। उसके बाद और कई क्षेत्रों पर स्थानीय सरदारों का नियंत्रण था, मतलब कई स्थानों जो लोकल वहाँ के पावरफुल लोग थे जो शासन कर रहे थे, उनका नियंत्रण था। कन्फ्यूशियस के मुख्य राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं। नैतिक शासन। कन्फ्यूशियस का मानना था कि शासन को जनता पर डर से नहीं बल्कि नैतिक आचरण के और उदाहरण पेश करके शासन करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव। समाज में शांति, परंपराओं के पालन और सही मानवीय संबंधों जैसे पिता पुत्र, शासक प्रजा पर जोर देते थे। योग्यता पर आधारित नौकरशाही। वे चाहते थे कि शासक वर्ग में केवल कुलीन ही नहीं बल्कि योग्य और ज्ञानी व्यक्ति भी बन सकते हैं। जिनमें योग्यता होगी वे शासक बन सकते हैं। शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा। शिक्षा का महत्व। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही व्यक्ति में नैतिक सुधार आता है और वह एक अच्छा नागरिक बनता है। मानवतावाद रेन। उनके दर्शन का मूल रेन मानवतावाद है, जिनका अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सही व्यवहार करना। प्रमुख ग्रंथ क्या है उनकी। प्रमुख ग्रंथ में अनालेक्स उनके शिष्यों द्वारा रचित पुस्तक थी, जिसमें उनके विचार दिया गया है। कन्फ्यूशियसवाद, यह उनके द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली और नैतिक प्रणाली है। 5 क्लासिक्स। इन्होंने प्राचीन चीनी संस्कृति के आधार पर काम किया। 5 क्लासिक्स के अंतर्गत इन्होंने चीनी संस्कृति के ऊपर इन्होंने काम किया, उसी को आधार बनाकर काम किया। कन्फ्यूशियस के 4 प्रमुख सिद्धांत धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, शालीनता और लज्जा, ये 4 सिद्धांत थे। ये सिद्धांत कन्फ्यूशियस नैतिकता की नींव बनाते हैं और जो नैतिक चरित्र और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर देते हैं। कन्फ्यूशियस द्वारा शिक्षा पर विचार। कन्फ्यूशियस को चीन का पहला शिक्षक माना जाता है, जिसने शिक्षा का व्यापक रूप से सुलभ बनाने का प्रयास किया और शिक्षण को एक पेशे के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेशे के रूप में शिक्षण को पेशे के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नैतिक, सामाजिक और नैतिक मानदंड को स्थापित किए,
जो कन्फ्यूशियसवाद के नाम से जाने जाने वाली जीवन शैली का आधार बने। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एग्ज़ाम बेस्ड है, जो हमेशा आता है एग्ज़ाम में, और इसमें पीछे वाले नोट्स को हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। तो मूल परिचय में क्या है इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? 551 ईस्वी पूर्व चीन में हुआ था। लियू राज्य, उस समय चीन में लियू राज्य का शासन था। अभी वर्तमान में वो शैंडोंग क्षेत्र में आता है। दूसरा पॉइंट है मृत्यु। 479 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। वे एक नैतिक और सामाजिक दार्शनिक थे। उनका दर्शन कन्फ्यूशनिज्म कहलाता है। कन्फ्यूशनिज्म कहलाता है। प्रमुख ग्रंथ क्या है उनका? प्रमुख ग्रंथ, कन्फ्यूशियस ने स्वयं कोई भी पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उसी के विचारों को उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया उस पुस्तक में। उसके बाद ये एनलेक्स जो है पुस्तक, उसमें उनके शिष्यों ने अपने गुरु के विचारों को संकलित किया। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 5 क्लासिक से भी उनका संबंध है। उनका योगदान माना गया है। मुख्य विचार क्या है? रेन मुख्य विचार है मानवता, रेन मानवता या दया। मुख्य विचार के अंतर्गत है रेन मानवता या दया। रेन का अर्थ है करुणा, प्रेम या मानवता। उसके बाद यह उनका सबसे केंद्रीय नैतिक सिद्धांत है। ली आचार विचार या रिचुअल, इसमें क्या है? सामाजिक अनुशासन और परंपराओं का पालन, समाज में व्यवस्था बनाए रखने का साधन। फिलियन पीटी, इसका अर्थ है पितृभक्ति। तो माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना है। इसके मतलब पितृभक्ति में के आधार पर उनको कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। परिवार को समाज की आधारशिला माना जाना चाहिए। आइडियल रूलर के में उनका विचार है कि रूलर जो भी है शासक, उनको आदर्श शासक होना चाहिए, जिसको में शासक को नैतिक उदाहरण बनना चाहिए। नैतिकता के आधार पर वो उन्हें शासन करना चाहिए। रूल बाय वर्चू, नैतिकता से शासन करना चाहिए, न कि डरा के और धमका के। तो एक ये है, कन्फ्यूशियस ने कानून आधारित शासन को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि नैतिक शासन को का महत्व दिया। नैतिक दृष्टिकोण, समाज में सामंजस्य, नैतिक नेतृत्व पदानुक्रम लेकिन न्यायपूर्ण। कन्फ्यूशियस वर्सेस लीगलिज्म। तो कन्फ्यूशियस का जो थॉट था, नैतिकता से शासन होना चाहिए, और लीगलिज्म में क्या कहा गया? कठोर कानून से शासन किया जाना चाहिए। रेन और ली, कन्फ्यूशियस क्या है? रेन और ली, जिसमें ये करुणा और दया ऊपर में पढ़िए हैं हम लोग, इसका मतलब। और इसका लीगलिज्म का कानून कैसा उस समय था? कठोर। शासक कैसा था? दंड और भय से शासन करता था। तो इनका मानना था कि नहीं, नैतिकता से शासन करना चाहिए, करुणा और प्रेम से शासन करना चाहिए, दंड और भय से नहीं। और तीसरा क्या है? आदर्श शासक नैतिक। आदर्श शासक नैतिक होना चाहिए। शासक को कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, और नैतिकता के आधार पर शासन करना चाहिए। और इसमें क्या है? शासक शक्तिशाली होना चाहिए। शासक को शक्तिशाली होना चाहिए। आगे कुछ मैं ऑब्जेक्टिव करवा रही हूँ, वो देखिए। ये इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन रहा था, वो मैं अभी करवा रही हूँ आपको। एक ये MCQ है जो बड़ा हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो इसको देखते हैं। कन्फ्यूशियस का मुख्य नैतिक सिद्धांत क्या था? कन्फ्यूशियस का मुख्य नैतिक सिद्धांत क्या था? तो कन्फ्यूशियस का मुख्य नैतिक सिद्धांत रेन था। रेन का अर्थ क्या होता है? रेन का अर्थ मानवता या करुणा होता है। कन्फ्यूशियस के विचार किस ग्रंथ से संकलित थे? तो कन्फ्यूशियस का विचार एनालेक्स से में संकलित है। कन्फ्यूशियस किस प्रकार के शासन का समर्थन करते थे? तो कन्फ्यूशियस नैतिकता पर आधारित शासन को समर्थन करते थे। कन्फ्यूशियस का संबंध किस देश से था? तो कन्फ्यूशियस का संबंध चीन से था। अब है ली का संबंध किससे है?
तो धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक आधार से है। ली का संबंध धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक। और है कन्फ्यूशियस ने परिवार को किस रूप में देखा? तो कन्फ्यूशियस ने परिवार को समाज की आधारशिला के रूप में देखा। और लास्ट है, कन्फ्यूशियस किस विचारधारा के विरोध में नैतिक शासन की बात करते हैं? तो उन्होंने हमेशा लीगलिज्म का विरोध किया, क्योंकि इसमें कठोर शासन, ये कानून बहुत कठोर था। वो अपराधियों को दंड दे के ही न्याय करता था। और लेकिन इनका कहना था कन्फ्यूशियस का कि नहीं, किसी भी अपराधी को न्याय के द्वारा उसको नैतिकता और प्रेम से ही उसको सुधारा जा सकता है, प्रेम के द्वारा ही, न कि उसको दंड देकर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। आप लोग अगर पसंद आए वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स को डाल दूँगी, तो आप लोग अच्छे से उसको नोटबुक डाउन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।